क्वेश्चन नंबर वन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या दर्शा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है आपका असर्शन और रीजन है कि उल्टे यू सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना बढ़ाने के साथ प्रदर्शन एक इष्टतम बिंदु तक बढ़ता है। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें कोई डाउट नहीं, ये आपका करेक्ट रहेगा। रीजन क्या है कि संज्ञानात्मक चिंता एकाग्रता और मानसिक सतर्कता को बढ़ावा देती है, तो बिल्कुल सही है। ये दोनों सही है, लेकिन ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट क्यों नहीं है? तो रीजन इसलिए है क्योंकि इधर पे आपको उत्तेजना बढ़ाने की बात कही जा रही है और यहाँ पे संज्ञानात्मक चिंता एकाग्रता और मानसिक सतर्कता को, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोमैटिक या शारीरिक ढांचा, सॉरी, सोमैटिक या शारीरिक चिंता कॉग्निटिव संज्ञानात्मक चिंता की तुलना में प्रदर्शन को अधिक तत्काल प्रभावित करती है। पहला तो आपका असर्शन ये है। रीजन क्या है कि सोमैटिक चिंता में हृदय गति में वृद्धि और मांसपेशियों में तनाव जैसी सामाजिक, सॉरी, शारीरिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो जाहिर सी बात है, सोमैटिक एंजाइटी क्या होता है? वो एक तरीके से अपने बॉडी से रिलेटेड होता है। जब ऐसा सिचुएशन बनेगा, जब जब मानसिक तनाव होता है, तो आपने महसूस किया होगा मांसपेशी में तनाव वृद्धि और हृदय में गति आपका होगा। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर सोमेटिक चिंता यानी कि सोमेटिक एंजाइटी की बात करें और सोमेटिक एंजाइटी में क्या क्या इन्वॉल्व है उनकी बातें कही जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टेट एंजाइटी असर्शन है। टेट एंजाइटी, हमने जब आपको एंजाइटी पढ़ा तो दो प्रकार की एंजाइटी पढ़ा था, टेट और स्टेट एंजाइटी। हमने टेट बताया था जो जन्मजात होता है, स्टेट मतलब आपने जन्म लिया और स्टेट में जाके कहीं बस गए, मतलब बताने का एक ट्रिक था कि आपने जब जन्म लिया तो उसको टेट बोलते हैं, और स्टेट, जब आपने टेट लिया तो आप जाके यहाँ पे समाज में बस गए। और हमने एक ट्रिक बताया था कि जब पैदा होते बच्चे टेटे टेटे करते हैं तो टेट एंजाइटी हो गया, ठीक। फिर इस पर जाके आप शहर में बस गए तो वो स्टेट हो गया, सोमैटिक हो गया। तो टेट एंजाइटी स्वभावगत चिंता का खेल प्रदर्शन पर अल्पकालिक प्रभाव होता है, जबकि स्टेट एंजाइटी स्थितिगत चिंता का प्रमुख क्या है? प्रभाव ज्यादा होता है। तो एक तो इस असर्शन, ये रीजन क्या है? स्टेट एंजाइटी स्वभावगत चिंता से तात्पर्य किसी एथलीट के व्यक्तित्व की एक स्थिर विशेषता है, तो ये तो सही है बिल्कुल, हार सही, लेकिन आपका यहाँ पे ये गलत है। टेट एंजाइटी, टेट एंजाइटी क्या होता है? ये स्वभावगत चिंता नहीं, ये क्या होती है? जन्मजात चिंता होती है, अल्पकालिक नहीं, लॉन्ग टर्म में चिंता होती है। इस वजह से क्या है, आपका ये पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार खेल अतिरिक्त ऊर्जा को मुक्त करने खेल प्रदर्शन को बढ़ाती है। पहला ये है। दूसरा क्या है रीजन? यह सिद्धांत कार्ल ग्रोस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। खेल के माध्यम से सहज अधिगम पर जोर दिया गया था। तो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सरप्लस एनर्जी इनके द्वारा तो नहीं दिया गया था, ये आपको भी पता और हमें भी पता है कि कार्ल ग्रोस द्वारा नहीं गया था, ये इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपका अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत क्या होगा? सीलर ने दिया था। तो आपका हो जाएगा कौन सा? ए सत्य है, लेकिन आर आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है कि ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी बीएफ स्किनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी जो है बीएफ स्किनर द्वारा चलाया गया था। दूसरा क्या? पुनर्बलन प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। तो ये जो बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दिया था, उसका मतलब होता है पुनर्बलन प्रतिक्रिया, इसकी संभावना को बढ़ाता है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि रीजन में आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हैं, और क्या कर रहे हैं ये? एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोहलर के प्रयोग में लार का बनना एक अप्रतिबंधित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है।
कोहलर तो बंदर पे किए थे, ये कुत्तों की बात कही जा रही है। मतलब कोहलर क्या था, एक चिंपैंजी था, उस पर उन्होंने किया था, तो उसमें लार बनने की प्रवृत्ति थोड़ी आएगी, तो ये आपका यही तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, अप्रतिबंधित प्रक्रियाएं बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के स्वभाव रूप से घटित होती है, तो ये भी सही है, ये आपका सही है। ठीक। जो अप्रतिबंधित प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के स्वभाव के रूप में घटित होती हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, रीजन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए असत्य और लेकिन आर आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर जानते रहेंगे तो आंसर दे देंगे, अगर नहीं जानते रहेंगे तो गलत भी हो सकता है। इधर क्या है कि एक आपके पूरे लिस्ट है, संपादक एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, व्यक्तिगत सिद्धांत है। व्यक्तिगत बोले तो व्यक्तित्व का सिद्धांत एक तरफ है, एक तरफ उनके पिता है, फादर है, जन्मदाता है, संस्थापक है। ठीक है। तो देखिए, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वो सिगमंड फ्रॉड ने दिया था। मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है कि मन, कोई व्यक्ति है, वो मन का विश्लेषण कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम हैं और सतीश हमारे सामने, हम क्या किए कि इनके मन का विश्लेषण करें और हमने इनके साथ फ्रॉड कर दिया। हमने इनको आशा दिया कि चलिए हम आपके जो है मनोवैज्ञानिक का संश्लेषण लें, तो उन्होंने बोला ठीक है सर ले लीजिए, क्योंकि विश्वास था, लेकिन हमने क्या किया था, फ्रॉड कर दिया। तो अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है, सिगमंड फ्रॉड, तो याद हो गया होगा कि मनोविज्ञान में इन्होंने फ्रॉड कर दिया। दूसरा देखिए, ये करेक्ट है, मतलब ये इनके मदद सही है। दूसरा पॉइंट क्या, सेमेटोटाइप सिद्धांत। सेमेटोटाइप सिद्धांत विलियम सेल्डन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक। तो ये तो पता ही है कि आपको सेमेटोटाइप, ये सेल्डन महोदय का एक्टोमेसो एंडोमार्फ, इन्होंने तीन चीजें दिया। बिग फाइव थ्योरी किसने दिया था, तो कोस्टा ने दिया था। जब बिग फाइव थ्योरी पढ़ेंगे आप, तो उसमें ओशियन एक दिया है, ओशियन का हर एक वर्ड का मतलब होता है, तो उसको दिया कौन था, तो मैक्रेक और कोस्टा ने दिया था। ठीक है। अब जैसे नहीं याद हो रहा है तो इसको कैसे, फाइव, फाइव मतलब क्या होता है, पांच होता है। पांच क्या है, कोस्ट है, कोस्ट मतलब क्या होता है, खाने होते हैं। ठीक। ऐसे खींच लेंगे, अगर नहीं याद हो रहा तो पांच खाने होते हैं, यानी कि फाइव कोस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी करेक्ट है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि टेट सिद्धांत, टेट सिद्धांत बोले तो कौन से गार्डनर के हैं, गार्डनर अल्पोर्ट है। जो टेट होता है, एक स्टेट होता है, दो प्रकार का हमने बताया था। जो टेट होता है वो होता है जन्मजात चिंता, और जो स्टेट होता है उसको, जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में अपने पैदा पैदा हुए आप, तो कोई बहुत ज्यादा, या तो रोड के किनारे या कोई सामाजिक ऐसे तत्व हैं जो विकार पैदा कर रहे हैं, तो उस समय वो आपको होता है। तो हमने इसको याद किया था, बच्चे जन्म में टेटे टेटे करते हैं तो एक तरीके से चिंता होता है, फिर वो समाज में आते हो तो स्टेट एंजाइटी हो जाता है, तो एक तरीके का सिद्धांत। तो इसको किसने किया था, तो गार्डन आर्टफोर्ड। ठीक है। जैसे बच्चे को गार्डन में ले गए, गार्डन को में ले गए तो क्या हुआ, टेटे टेटे करने लगा। तो याद करने का तरीका है जैसा आपको उचित लगे। क्वेश्चन, आवाज तो जा रही है, एक बार कंफर्म करिए, आवाज और स्क्रीन प्रॉपर जा रही है। यस सर। जी सर, आ रही है। ओके ठीक। अब देखिए, टाइप सिद्धांत जो होता है उसको विलियम सेल्डन ने दिया था। अब विलियम सेल्डन ने दो दिया था, एक तो देखिए, एक इधर विलियम सेल्डन है और एक इधर है, तो दो दिया। इन्होंने टाइप सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, टाइप सिद्धांत और जो है आपके सेमेटो टाइप। याद करने का अच्छा तरीका क्या है, देखिए, एक तो इन्होंने सेमेटो दिया, पहला यहाँ से याद करिए, पहला तो ये दिया, फिर टाइप, तो दोनों चीज एक में इंक्लूड हो गए। मतलब विलियम शेल्डन ऐसे हैं जिन्होंने दो चीज दिया, क्या, समेटो दिया एक और दूसरा टाइप दिया, तो एक बार समेटो के साथ टाइप जोड़ेंगे, एक बार टाइप को जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा, दोनों याद हो जाएगा। टाइप देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको कि क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा का है। ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, जो समाज में होते, समाज में बहुत बंदर होते हैं, ठीक है, बंदर होते हैं, वो दुराचार करते हैं, लिखा है ना, दुरा, बंदर, इसे में याद करिए। जो बंदर भी है लेकिन वो दुराचार भी करता है, किसमें करता है, सामाजिक में करता है, तो सामाजिक आपका हो गया, अल्बर्ट बंडोरा हो गया। अगला देखिए, मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल रोजर्स ने दिया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था। तो अभी तक जितने भी हमने बताया वो आपको याद हो गए, अगर ऑप्शन में आ जाएंगे तो टिक कर लेंगे।
जवाब दीजिए। यस सर। ठीक, अगला क्या पॉइंट है, सर तो ये इसमें हो से गया। गलत कौन है तो इसमें से ये गलत कौन हुआ था? बता रहे हैं ना, मानवतावादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मानव कहता है कि भैया कल आना, रोज रोज मत आना, कल आना, ठीक, ऐसे करके याद करिए कि हाँ, जो मानवतावादी होता है, मानवतावादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया, तो उसने बोला कि कल यानी कि रोज आना। ये तो मानव की तो बोला जाता है कि मानव बोलता है कि भैया कल आना, आज नहीं कल आना, यानी कि कल, रोज रोज नहीं, कल, ऐसे करके। अब व्यवहार सिद्धांत ही आपका गलत हो जाएगा। व्यवहार सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने नहीं दिया था। अब ये दिया कौन था, तो वाटसन ने दिया था, ठीक। तो यही आपका व्यवहार कौन दिया था, वाटसन, WATSON, मतलब आपके व्यवहार में वाट लगा दिया किसने, सन ने, आपके पुत्र ने वाट लगा दिया आपके व्यवहार को, ठीक। याद हो गया सारा। मन मन का विश्लेषण करते करते हमने फ्रॉड कर दिया, तो मनोविश्लेषण तो फ्रॉड हो गए। सेमेटो टाइप में विलियम सेल्डर हो गए, सेमेटो टाइप भी दिया था, फिर टाइप भी दिया था, दो हो गए। बिग फाइव थ्योरी पोस्टन दिया था, तो पांच पोस्टर यानी कि पांच आपके हो जाएंगे, कोष्ठा हो जाएंगे। टेट, हमने बोला था टेटे टेटे करते गार्डन में बच्चे बुलाए, तो टेटे टेटे करते, तो टेटे सिद्धांत हो गया। टाइप सिद्धांत विलियम शेल्डन हो गया। सामाजिक अधिगम यानी कि समाज में बहुत बंदर है, बहुत दुराचार करते हैं, तो हो जाएगा सामाजिक अधिगम, बंडूरा। मानवतावादी कार्ल रोजर्स, मतलब मानव के बोला था भैया कल या रोज आना, ठीक। व्यवहार आपका क्या हो जाएगा, व्यवहार में आपके वाट लगाता है कितने, सन। वाट मतलब क्या, सन मतलब पुत्र, पुत्र ने आपके जीवन व्यवहार में वाट लगा दिया, ठीक। तो याद हो गया, आगे चलते हैं। और जिन प्याजे जो कॉग्निटिव उन्होंने दिया था। आगे क्वेश्चन अगला देखिए। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन सा गलत है, जरा जज करिए, बताइए कौन सा गलत है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, यस सर। बताइए क्या हो सकता है इसका। सर पावर लिफ्टिंग तो एंडो एंडोमॉर्फिक होना चाहिए, जैसे मसल ज्यादा रहेगा तो थुल थुल वाला आदमी। Recording in progress. Recording in progress. देखिए, ये जो भाला फेंक है, नेफोमार्फी बिल्कुल सही है, नेफोमार्फी वाले ही तो भाला फेंकते हैं, तो बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, लंबी दूरी एक्टोमार्फी, एथलेट बॉडी अगर तो करेगा। इसके बाद जो पावर लिफ्टिंग, ये मेसोमार्फी होता है, तो ये भी आपने बोला होगा कि इंडोमार्फी, इंडोमार्फी पावर लिफ्टिंग के लिए। पावर लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है पता है, वो ऐसे जो ये होता है पावर लिफ्टिंग में, एक होता है ऐसे डंबल रहता है, इसको बीच में उठा के ऐसे तान देते हैं, ठीक है, ये होता है पावर लिफ्टिंग होता है। बैडमिंटन आपका इंडोर, जो मोटा बहुत रहेगा वो बैडमिंटन खेल पाएगा। बैडमिंटन खेलने वाला हर एक प्लेयर क्या होता है, एथलीट बॉडी होता है। तो इस यही आपका गलत है, बैडमिंटन जो है एंडोमार्फी वाला बंदा नहीं कर पाएगा, प्लेयर नहीं कर पाएगा। फुटबॉल मेसोमार्फी, साइकिलिंग मेसोमार्फी, कबड्डी मेसोमार्फी, सोमो कुश्ती इंडो, मतलब जो बहुत मोटे तगड़े होते हैं वो कुश्ती में जाते हैं, ठीक। थोड़ा सा स्किल लगेगा, पावर क्योंकि जनरेट होता है मसल से, तो पटक देंगे। वॉलीबॉल आपका मेसोमार्फ हो जाएगा, रोइंग आपका मेसोमार्फ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सारे करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका डी आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए। चल, यस सर। नेक्स्ट। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन टाइप्स के बारे में बात कर रहा है कि विच मैच इज रॉन्ग रिलेटेड टू द टाइप ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के प्रकारों से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? पहला है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक आनंद, ठीक। तो ये तो सही है, जैसे मान लीजिए आनंद लेना है हमको, अनुभूति लेना है, हम सोच रहे हैं कि हमें गुलाब का फूल मिला है, हम रसिया घूम रहे हैं,
वहां पे से बीच में बैठे, तो हम क्या, हम आंतरिक आनंद ले रहे हैं। ठीक, जैसे आप भगवान के उसमें खोए हैं भक्ति में, तो आंतरिक आनंद ले रहे हैं। ठीक है। बाह्य पुरस्कार क्या हाँ तो होता है? प्रेरणा गलत होगा। बाह्य पुरस्कार क्या होता है? इसको बाह्य प्रेरणा मतलब पुरस्कार। जैसे अगर आप लोगों ने अच्छा कुछ किया इवेंट में, तो आपको, आप लोग को कोई मेडल उडल दे दिया गया, कोई मोमेंटो दे दिया, पैसा दे देगा, तो वो बाहरी पुरस्कार होता है। जो हम फिजिकली रूप से आपको समर्पित करते हैं, कोई भी समर्पित, उसे बोलते हैं बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। इसके बाद आता है बाह्य प्रेरणा आत्मसंतुष्टि। क्या बाह्य प्रेरणा आत्मसंतुष्टि होगा? नहीं होता। ठीक, जब तक आप बाह्य प्रेरणा को सहज रूप से अपने मन में रखेंगे, तब तक वो आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। आत्मसंतुष्टि तब आएगी जब आपके अंदर आंतरिक प्रेरणा आएगी। ठीक, अगला क्या है? उपलब्धि प्रेरणा, सफलता की इच्छा। सफलता की इच्छा क्या होती है? उपलब्धि होता है, यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन, डिजायर फॉर द सक्सेस। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सामाजिक प्रेरणा, यानी कि सोशल मोटिवेशन, यानी कि ग्रुप बिलोंगनेस, बिलोंगिंग या बिलोंगनेस बोलते हैं इसको। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा हुआ? तो यही सर आपका इसका गलत हो सी जाएगा। गलत है। सी गलत है, ऑप्शन सी सी। हो जाएगा। अगर आपको आत्मसंतुष्टि लेना है, तो उसके लिए इंटेंसिव मोटिवेशन लेना, नहीं आत्म बाहरी आंतरिक प्रेरणा लेना पड़ेगा, ना कि बाह्य प्रेरणा। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके कान खड़े हो जाएंगे, रोमे खड़े हो जाएंगे, लेकिन दीजिएगा ध्यान से। देखिए इसमें क्या है, कौन सा जोड़ा गलत है? वृद्धि किसे बोलते हैं? विकास, वृद्धि, विकास, वृद्धि, विकास, वृद्धि, विकास। मतलब यहाँ अगर वृद्धि विकास, वृद्धि और विकास से क्वेश्चन आया, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब थोड़ा मोटी मोटा सीक्रेट दिखता है। देखिए, वृद्धि क्या होती है? परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाती है, मतलब इंड्स आफ्टर मेच्योरिटी। ये जैसे ही मेच्योर हो जाते हैं, खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो आपका वृद्धि आपका बिल्कुल सही है। विकास का होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये भी सही है। आप जन्म लेते हैं, मृत्यु तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास होके तो पूरा चीज होता है। अगर विकास रुक जाए, तो ना तो आप जवान होंगे, ना तो आप बूढ़े होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या होता है डेवलपमेंट? क्या होता है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। वृद्धि क्या होता है? संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो ठीक है, ग्रोथ जैसे पहले आप छोटे होते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपके शरीर का विकास होता आता है, और लिम्स बड़े हो जाते हैं, ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं, तो ये भी सही है। आपका संरचनात्मक विकास है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजमेंट होता है। इसके बाद आपका वृद्धि क्या आएगा? वृद्धि भावनात्मक परिपक्वता। तो क्या ये भावनात्मक परिपक्वता होता है? वृद्धि, वृद्धि में भावनात्मक परिपक्वता नहीं आएगा। ये आएगा विकास में आएगा, धीरे 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 विकास में आएगा। ठीक, तो यही आपका पोर्शन ये गलत है। ये वृद्धि जो होता है इमोशनल मेच्योरिटी में नहीं आती, जबकि विकास में होनी चाहिए। दूसरा क्या? वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ये भी है। अगला क्या है? जो डेवलपमेंट है, वो क्या? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये भी सही है। वृद्धि क्या है? सेंटीमीटर और किलोग्राम में मापी जा सकती है, तो बिल्कुल मापी जा सकती है। जैसे बीएमआई हो गया, बीएमआई में हम क्या था, अपना सेंटीमीटर और मीटर और किलोग्राम में मापी जाती है। अगला विकास मानसिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। विकास में आपका मानसिक और सामाजिक परिवर्तन, ये सब सारे शामिल हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए, खेल सिद्धांत बोले तो क्या बोलते हैं? प्ले थ्योरी एंड देयर प्रीफाउंडर, प्रोफाउंडर। ठीक है। इसमें क्या है कि खेल सिद्धांत और उनके प्रतिपादक से संबंधित इनमें से कौन सा कथन विषम है? चूज करना है आपको, कौन सा विषम है। अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर। हमने ऊपर जहाँ पे कार्ल ग्लूस लिखा था, वहां पे हमने बताया ना कि कोई और था। तो अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत जो है हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने दिया था, बिल्कुल सही है। विश्राम मोरेटिस लार्जस ने इवनिंग दिया था, सर। तो बिल्कुल सही, गुड इवनिंग। इसके बाद अब पुनरावृत्ति जो था, जी स्टेनले हॉल ने दिया था, बिल्कुल सही है। व्यायाम से पूर्व एक कॉल ग्रूस क्रॉस इन्होंने नहीं दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जागृति यानी कि कैथारटिक्स थ्योरी जो है आपका सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। चलिए प्रयास करते हैं याद कराने का। जैसे क्या होता है, हम्म, जैसे अगर मान लीजिए अतिरिक्त आप मेहनत ऊर्जा, मतलब ऐसे याद करें कि अतिरिक्त ऊर्जा मतलब अगर अगर मैं रिलीज कर देते, तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, सर अतिरिक्त, या फिर हमारे अंदर बहुत ऊर्जा, सर हमें अधिक बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो बोलते हैं, बेटा ठीक है बढ़ा देंगे, तुमको अतिरिक्त ऊर्जा है, तो सर बोले बेटा बढ़ा देंगे अतिरिक्त ऊर्जा में। ठीक है। अगला विश्राम यानी कि
विश्राम करने से क्या होता है आपको, अ, अ, या तो ऐसे याद करिए, दो चीजें, विश्राम करने से आपको लाज आती है या फिर रस मिलता है। ठीक है, विश्राम करने से आपको रस मिलता है या आपको लाज आता है। अगला पुनरावृत्ति जो होता है, पुनरावृत्ति स्टेनली हाल। तो जैसे सिनेमा हॉल में अगर आप चले गए एक बार पिक्चर देखने, तो आपको क्या बार बार पुनरावृत्ति होगी आपकी, पुनरावृत्ति बार बार आप जो है हॉल में जाएंगे क्या पिक्चर देखने, तो आपके पुनरा कोई काम को जब हम रेपुटेशन मोड पे करते हैं तो हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाता है। जागृति यानी कि कैथारसिस जो है सिगमंड फ्रायड, यानी कि आ, देखिए यहाँ पे याद रखिए कि सिगमंड है तो इसको घमंड याद करिए, घमंड नहीं, घमंड करने से जागृति नहीं होती, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर ऐसे डायरेक्ट याद हो जाए तो इससे चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन हम थोड़ा मोड़ा को रिलेट कर देते हैं ताकि आगे आपको याद थोड़ा हो जाए। तो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए, चलना भाई, रुक जाइए। अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रदर्शन के मनोवैज्ञानिक निर्धारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असामान्य है। Which of the following is odd with respect to the physiological determinants of the sports performance? पहला है गोल, इमेजिन, रिलैक्सेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक। तो खेल प्रदर्शन होता है तो उसमें मनोवैज्ञानिक निर्धारक में आपका एक तो लक्ष्य होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए कि आप कैसे कैसे गोल को लेके चलेंगे। दूसरा कल्पना होना चाहिए, जैसे कल्पना करते हैं ना कि ऐसे ऐसे हमारा ये चीज ऐसे होगा, ये सब सारी चीजें। इसके बाद विश्राम होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेल प्रदर्शन आपका हो रहा है ना, तो उसमें जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट असामान्य होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में खत्म ही हो गया। ठीक। तो अब आप कहेंगे कि बड़ा